दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। आप लोग समाचारों में सुने थे इस बात को कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कुछ जवान शहीद हुए थे, जबकि उस समय जनता और विपक्ष ने इस बात की आवाज़ उठाई थी कि हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए हैं। इस बारे में जो पूरी सेना के बाप हैं, इनको बाप ही कहा जाएगा क्योंकि ये रक्षा मंत्री हैं और नाम है इनका राजनाथ सिंह, तो सारे सैनिकों के बाप हैं। और इन्होंने संसद में क्या बोला झूठ, इसका ये पोस्ट है। तो देश के सांसद में खड़ा होकर झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती बीजेपी वालों को। 25 जुलाई 2025 को राजनाथ सिंह का संसद में बयान। अब ये क्या बयान दे रहे हैं? इस ऑपरेशन में हमारे जवानों को कोई क्षति नहीं हुई। झूठ। जब इन्होंने कहा, हम अभी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे कि जब इन्होंने कहा कोई क्षति नहीं हुई, उस समय जितने भी बैठे थे संसद में उन लोगों ने मेज़ थपथपाई, यानी आगे लेकर मेज़ थपथपाई गई। झूठ को सच बना दिया गया, झूठ को सच बना दिया गया। आज सच्चाई सामने आई। 6 वीर सैनिक शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में। भारत के 6 जवान शहीद। इन लोगों के नाम भी हम बता दे रहे हैं। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, और एक जो है ये क्या है, ये कौन से टेक्नीशियन हैं, मुरली नाइक, हवलदार सुनील सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। इनके नाम अब नए वार मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में दर्ज हैं। देखें आप लोग पोस्ट। और वो भी जो दर्ज किए गए हैं वह भी किसी के जानकारी में नहीं है। वहाँ भी जो है इस बात को देखिए। अब आप लोग देख लिया आप लोगों ने, ये है। इस पर अभी कल हम एक समाचार देख रहे थे या सुन रहे थे, उसमें वह जो है थे तो सैनिक, लेकिन केवल टोपी, वो रिटायर थे, केवल टोपी लगाए थे और बाकी जो कपड़े सामान्य प्रकार के थे। तो उनका ये कहना था कि 10 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें 6 का नाम उसमें आ गया है और 4 का क्या होगा, अभी उनका नाम क्यों नहीं दर्ज किया गया। जबकि आप लोग जानते हैं कि ऐसे लेख मिलते हैं कि झूठ बराबर पाप नहीं, साथ बराबर तप। तो जब झूठ बोल करके अगर देश और जनता को गुमराह किया जाएगा, किसी भी देश की कहानी हम बता रहे हैं, केवल इस देश की नहीं, किसी भी देश के ऐसे लोग अगर झूठ बोलकर देश की जनता को या देश को गुमराह करेंगे तो उस देश का परिणाम क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर आप लोग देखते रहिए धीरे धीरे क्या क्या होता है। अब दूसरा पोस्ट है कि वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा कि धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के संसद में झूठ बोलकर देश को गुमराह करने का अपराध किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कार्रवाई होगी? ये वही राजनाथ सिंह है ना जिन्होंने कहा कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। अब नंबर आ गया इनका। अब देखिए क्या करते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं या इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। उम्मीद तो कम ही कि इस्तीफ़ा देंगे। अब देखिए आगे इसमें लिखा है, धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के संसद में झूठ बोलकर देश को गुमराह करने का अपराध किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर मुकेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये देखिए ये झूठ बोल रहे हैं, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलने वाले जो खुद झूठ बोल रहे हैं वह क्या कह रहे हैं, अब देखिए समाचार। प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे सुनिए। प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जवान
सैनिकों को कोई क्षति हुई है तो उसका उत्तर है नहीं। सुनिए, अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो, अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य बड़े हो तो छोटे मुद्दों पर, अपेक्षाकृत जो छोटे मुद्दे होते हैं कंपैरेटिवली, उन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। सुन लिया आप लोगों ने, ये संसद में कह रहे हैं कि मुद्दे छोटे हैं तो उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। अरे कह तो रहे हैं 10, 6 ही मान लिया जाए तो जो 6 जवान शहीद हुए उनके परिवार और परिवार वालों से पूछना चाहिए कि उनको पे क्या गुजर रही है। ऐसा तो है नहीं कि ये उस हिसाब के हैं जाके पावना फटी बीवाई, ये तो बीवाई फटने वालों में हैं। इनको तो दुख दर्द मालूम ही होना चाहिए, देश और देश की जनता का। अगर इनको नहीं मालूम हुआ दुख दर्द तो किसे मालूम होगा। ये सब विचार करने वाली बातें हैं। इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, क्योंकि यह देश है और देश सारे लोगों का है। अगर देश पे संकट आया तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अभी जो मौतें हुई हैं अब इसमें तो जातिगत देखा नहीं जाएगा। सारे लोग किसी भी जात और किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ऐसे विभागों में और सारे विभागों में लोग हैं। तो मुख्य रूप से ये जो फोर्स है किसी भी देश की, बात तो इस देश की जाएगी तो इन्हीं की बदौलत पूरी जनता सो रही है। और ये बेचारे क्या कर रहे हैं ये तो करने वाली बात है नहीं। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसे कैसे ये लोग अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, तो जो करते हैं वह जानेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी समय है, आप स्वीकार कर लें। और इस बात को जो है, जो CDS अनिल चौहान जी थे, इन्होंने सिंगापुर में स्वीकार किया था, लेकिन उसमें भी ये नहीं बताए थे कि कितने सैनिक शहीद हुए हैं। हाँ, इन्होंने स्वीकार किया था कि क्षति हुई है, तो क्यों हुई, कैसे हुई, प्रश्न इस बात का उठा दिए। तो सब जो हो रहा है इस देश और देश की जनता के हित में सही नहीं माना जाएगा। अब नियम यही कहता है कि राजनाथ सिंह अपनी गलती स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दें और कुछ ऐसे योग्य आदमी को जो है बैठाएं या बैठाया जाना चाहिए जो दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ कर दे। अभी तो समाचार और आ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, पड़ोसी देश है, पड़ोसियों के साथ दोस्ती बना करके ही रहना चाहिए, यह तो नियम कहता है। लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और जो है दूसरा पीछे खंजर भोंक दे। अगर ऐसा हुआ तब तो और बद से बुराई फैल जाएगी। सो इन सब बातों पर विचार करते हुए जो भी जिन लोगों को करना है, चाहे वो जनता हो, सरकार हो, सरकार में बैठे हुए लोग हों, जो भी कर्म करें वो देश हित में करें। अगर देश के हित में नहीं किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या आएगा आप सारे लोग भली भांति जानते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, भाईचारा बनाकर रहें। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।